हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपना पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था और जिसमें कि सेठ और चाणक्य की बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ और आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, क्या मैं कितना आपके लिए कर सकता हूँ या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो चाणक्य फिर क्या कहते हैं, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है। इदम चंद्रगुप्त राज्य, देखिए इदम शब्द यहाँ से आया। चंद्रगुप्त राज्य इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है। न नंदन राज्यम, नंद राज्य का नहीं, नंद वंश का राज्य नहीं है। नंदनस्य नंदहस्य एव, नंदह एव, कह रहे हैं कि नंदन जो है, नंदन के राज्य में तो अर्थ संबंध, यानी जो अर्थ से संबंधित, यानी जो पैसे वाले लोग हैं, अर्थ से संबंधित व्यापारी लोग, पैसे वाली धन से, अर्थ से संबंधित बोले प्रीतिम उत्पाद्यति, यानी जो नंदन वंश था, नंदन वंश तो क्या करते थे, नंदन वंश में तो अर्थ से ही यानी पैसे से ही प्रीतिम उपाद्यति, पैसे के संबंध में ही प्रीति रहती थी, मतलब पैसे से ही प्रेम रहता था नंदन वंश में। नंदन वंश में तो पैसे से ही बोले प्रेम किया जाता है। चंद्रगुप्तस्य तो, लेकिन चंद्रगुप्त तो भवताम अपरिक्लेश एव, लेकिन चंद्रगुप्त तो आपका, भवताम यानी आप सभी का, अपरिक्लेश यानी जहाँ पर आप सभी का सुख हो, यानी क्लेश ना हो, अपरिक्लेश यानी जहाँ पर आप, भवताम यानी आप सभी का जहाँ पर सुख हो वही चाहते हैं, है ना, उसी से प्रेम करता है। चंद्रगुप्त तो किससे करते हैं, बोले चंद्रगुप्त तो आपके सुख से प्रेम करते हैं, आपका सुख चाहते हैं। लेकिन नंदस्यैव, नंदन के तो, जो नंदवंश के तो लोग, किससे, नंदवंश के राजा तो अर्थ संबंध, अर्थ से संबंधित यानी पैसे से संबंधित बातों से ही प्रेम रखते थे। लेकिन चंद्रगुप्त नहीं करते, आपके सुख में ही क्या करते, आपके सुख से वो प्रेम करते हैं, ऐसा कहा। तो चंदनदास सहर्षम, हर्ष से कहता है, आर्य आर्य अनुग्रहीतो अस्मि, हम अनुग्रहित हुए आपसे, है ना, ऐसा सुनकर अनुग्रहित हुए हम। चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, च बोले कहते हैं स चा परिक्लेश कथमार भवति इति ननु भवता प्रष्टव्यम स्म, है ना। अब ये कह रहा है कि अब चाणक्य ने कहा कि अरे सेठ, चा अपरिक्लेश, यानी और अब ये जो अपरिक्लेश है, यानी ये जो सुख है, कथमा अभिर्भवति इति, इस प्रकार से कैसे आएगा, बोले ननु भवता, आपसे मैं यही पूछने वाला हूँ कि अब ये जो अपरिक्लेश है, क्योंकि वो उन्होंने पहले क्या कहा कि चंद्रगुप्त तो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त का तो आपके सुख में ही प्रेम है। तो उन्होंने कहा ये तो हमें आपने अनुग्रहित करा। तो उन्होंने कहा कि अरे श्रेष्ठ, स चा अपरिक्लेश, ये जो परिक्लेश है यानी ये जो सुख है, कथम अभिर्भवति, कहाँ से आएगा ये, लेकिन ये सुख कैसे आएगा, यह ननु भवता, ये निश्चय ही आपसे प्रष्टव्य, ये मैं ही आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सुख कैसे आएगा, है ना, कथम यानी कैसे प्राप्त होगा, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो चंदनदास कहेगा, आज्ञा अप्यतु आर्य, आज्ञा कीजिए आप, आज्ञा दीजिए आप। उन्होंने पूछा मैं कैसे बोले आपसे पूछूं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये सुख कैसे आएगा, चाणक्य ने कहा। तो चंदनदास ने कहा कि आज्ञा अप्यतु आर्य, अप्यतु का अर्थ होता है दीजिए, आज्ञा करिए आर्य। तो चाणक्य कहता है, राजनि अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजा के, तो क्या कहा, राजा के अविरुद्ध वृत्तिर्भव, आप राजा के अविरुद्ध हो रहे हो, राजा के विरुद्ध ना हो, राजा ने यानी राजा के क्या हो, अविरुद्ध वृत्ति,
अविरुद्ध यानी विरोध चाहने वाले ना बनो, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो चंदन दास कहता है कि आर्य, किनसे, चाणक्य से कहता आर्य कह, फिर कौन अधयो, कह पुनरअधयो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणा अवगम्यते, है ना, ऐसा आर्य कहते हैं, इति आर्यणा, आर्येणा आर्यों के द्वारा, अवगम्यते ऐसा समझा जाता है, फिर कौन अधयो यानी कौन नीच, कौन दुष्ट राजा के विरुद्ध है, ऐसा आर्य समझते हैं, ऐसा कौन राजा का विरुद्ध है, ऐसा आर्य समझते हैं, इति आर्यण आर्यों के द्वारा समझा जाता है, ऐसा फिर ऐसा कौन है, कहेंगे कह पुनः, पुनर् जो शब्द लिखा है वो कहाँ से आया, जो र है वो हमारे विसर्ग से आया। कहता है आर्य, किनसे कहते हैं, चाणक्य से, आर्य कह पुनः अधयो, कौन सा ऐसा दुष्ट है या नीच है या अभागा है जो राज्ञो राजा के विरुद्ध है ना, जो, और ऐसा आर्य समझते हैं, इति आर्यणा आर्यों के द्वारा ऐसा अवगम्यते ऐसा समझा जाता है, कौन है राजा का विरोधी। तो चाणक्य कहेगा भवानेन तावत प्रथम, कहते हैं भवान एव तावत प्रथमम, प्रथम तो आप ही है, कहेंगे एव का अर्थ आप ही तावत प्रथमम, आप ही उनमें प्रथम हो। उन्होंने कहा भवान यानी आप, एव का अर्थ हुआ ही, आप ही, तावत यानी उनमें से, प्रथमम प्रथम हो, आप ही उनमें से प्रथम हो। अब समझ नहीं पाया श्रेष्ठ कैसा, तो चंदन दास कर्णों पे था, यानी कर्णों पे क्या अपने हाथ रख के, कर्णों को छू कर क्या कहता है, कर्णों को छू कर बंद करके, शांतम पापम क्षमा कीजिए, शांतम पापम क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, कीदृश यानी किस प्रकार से, तृणाम अग्निना सह विरोधा, किस प्रकार से तिनका अग्नि से विरोध कर सकता है, कहते हैं कीदृश यानी किस प्रकार, तृणाम यानी मैं जो तिनके के जैसा हूँ, अग्निना अग्नि सह विरोध, अग्नि के साथ कैसे विरोध कर सकता हूँ, क्षमा कीजिए ऐसा कहता है कौन, चंदन दास। ठीक है, तो ये अभी इन दोनों का वार्तालाप हुआ अपने दूसरे पैराग्राफ में। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इनमें आए हुए शब्दों को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इकट्ठे हम बहुत सारे पैराग्राफ जब पढ़ा देंगे और उसके बाद अगर शब्द बताएंगे तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा कि ये शब्द किस पैराग्राफ से लिया गया, दूसरे से लिया गया, तीसरे से लिया गया। इसीलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं कि 5-6 लाइन आपको पढ़ा के उसके बाद उनके पहले शब्दों को बता देते हैं, जिससे वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं। जैसे देखा था ना हमने, प्रीतिम उत्पाद्यति, तो प्रीतिम शब्द फलम की तरह निकाला, उत्पाद्यति अलग निकाल दिया, प्रीति को चाहने वाले यानी प्रेम रखने वाले। नंदस्य ऐव में से बन गया नंदस्यैव, ठीक है। चंद्रगुप्त राज्यमेदम, तो चंद्रगुप्त अलग निकाला, राज्यम अलग निकाला और इदम शब्द हमारा अलग हो गया। च परिक्लेश में क्या हो जाएगा, च हमारा अव्यय हो जाएगा, अपरिक्लेश शब्द अलग निकाल देंगे। ऐसे अनुग्रही तो अस्मि में ओ की मात्रा कहाँ से आती है, बोले विसर्ग से आती है। जब उसके पीछे अवग्रह लिखा हुआ हो तो अनुग्रहीतः अस्मि, अवग्रह अ बन गया। आगे चलते हैं, अविरुद्ध वृत्तिर्भव, तो देखिए ये जो अविरुद्ध शब्द है, अविरुद्ध, अब कह रहे हैं अविरुद्ध शब्द हमने अलग निकाला, वृत्ति अलग निकाला, और ये जो र था वो क्या बन गया, हमारा विसर्ग बन गया। तो क्या बनेगा, अवरुद्ध वृत्ति भव। ऐसे कहते हैं कथमार भिव, देखिए कथम अभिर्भवती लिखा, कथमा बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो कथम शब्द अलग निकाला हमने और अभिर्भवती अलग निकाल दिया। ऐसे आर्येणा अवगम्यते, तो आर्येण शब्द अलग निकाला और अवगम्यते अलग निकाला। ठीक है, जो दो सार्थक पद में अलग अलग दिखते हैं, जैसे इसमें हमारे क्रिया दिख रही, यहाँ पर अविर्भवती अलग निकल रही, अवगम्यते अलग दिख रहा है, तो हम इनको अलग निकाल देते हैं और उसमें से बचे हुए शब्द को संधि के नियमों के अनुसार अलग अलग कर देते हैं। पुनः अधेयाता, तो जो ये जो विसर्ग है हमारा संधि के क्या बन जाएगा, पुनर् धन्यो। अब र आधा बनना था, लेकिन जो आधा
था ना उसके पीछे, उसने उस रा को पूरा कर दिया, तो ये पुनर्धन्यो लिख दिया। ठीक है, अब लिखा है कीदृश तृणानामप अग्नाम अग्निना, तो ये लिखा है कीदृश अलग निकाला, ये जो स है इसका लोप हो गया, विसर्ग बन गया, ता था ना पीछे इसलिए, तो स क्या बन गया हमारा, विसर्ग बन गया। अब इसके बाद इधर से क्या निकाला, तृणानाम, जैसे फलानाम निकालते हैं हम, रामानाम निकालते हैं, तृणानाम, और फिर इसमें से म जब आधा होगा तो अ निकल आएगा और अग्नि नाम में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं भवान एव, तो भवान हमारा शब्द ना हलंत वाला अलग निकलेगा और एक ही मात्रा वाला एव अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद इसलिए करवाते हैं कि संधि करना तो अपन ने बहुत सीख लिया है, संधि विच्छेद करना बहुत जरूरी है। आगे देख लेते हैं सहर्षम, हर्ष के साथ। अब देखिए सहर्षम, जहां पर ये स शब्द दिख जाए, स दिख जाए, अनु दिख जाए, ऐसे ये शब्द उप दिख जाता है, ये हमारे अव्यय होते हैं, प्रति, यथा, है ना, अव्यय जिनमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक अव्यय कौन सा जुड़ा है, स, सह का अर्थ बताए, साथ का अर्थ बताता है, तो जहां पर ये अव्यय शब्द जुड़ा हुआ हो वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। विग्रह कैसे करेंगे, स का पूरा मूल अर्थ निकाल दो और हर्ष अलग निकाल दो, तो हर्षेण, हर्ष के सहितम, हर्षिण सहितम उसका विग्रह हो जाएगा। देखिएगा अव्ययी भाव समास बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, तो इसका हम नाम बता देंगे। आगे देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय के शांत शब्द में शम धातु में इक्त प्रत्यय बनकर शांत बना, वृत्ति में व्रे धातु में इक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, पृष्ठव्या में पृच्छ धातु है, तव्यत प्रत्यय है, अवगम्यते में अव हमारा तो उपसर्ग है, मूल प्रकृति क्या है, गम, और ल्यप प्रत्यय है। विधाय में देखेंगे तो पी इसका उपसर्ग है, धा इसकी क्या है, धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, अब देखें तृणानाम अग्निना सह विरोध कीदृशा, यानी तिनके का अग्नि के साथ विरोध कैसा है ना। तो अब देखिए तृणानाम में तो षष्ठी विभक्ति है, अग्निना अग्नि के साथ, अब यहाँ पे भी अग्निना शब्द में हमारे पास षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, इसमें भी अग्निनाम लिखा होना चाहिए था। तृणानाम यानी तिनके का अग्नि के साथ आना, दोनों में की आ रहा था तो दोनों में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि तिनके में तो लगी है षष्ठी और अग्नि शब्द में लगी हुई हमारी तृतीया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि के बाद जो सह शब्द था उसने अग्नि को तृतीया बना दिया, सहार्थे तृतीया, सह के अर्थ में या स के अर्थ में, जहाँ स या सह की भावना आ जाए वहां पर सहार्थे सह के अर्थ में तृतीया का योग होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसीलिए देखिए वहां पे क्या बना, अत्र सह कारणेन अग्निना पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्त। ये याद रखिएगा किस किस के होने पर कहाँ पर तृतीया विभक्ति आती है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसलिए ये चीज बता देते हैं आपको। अव्यय देख लीजिए, इति का अर्थ होता है ऐसा, ननु का अर्थ हुआ निश्चय या निश्चितम, न का अर्थ नहीं और तू का अर्थ तो, जैसे इति भवतौ पृष्ठव्यास्म है ना, ऐसा आपसे पूछना चाहता हूँ। इति यानी ऐसा, निश्चय ही भवता पृष्ठव्यास्म, वही चीज देखिए ननु भी यहाँ पे लगा दिया, निश्चय भी लगा दिया शब्द उसमें। इदम चंद्रगुप्त से राज्यम ना तो नंदन राज्यम, स तो अवशेष अवश्यमेव आगमिष्यति, वह तो निश्चय ही आएगा, है ना। ये ऐसे हमारे बीच बीच में देखिए ये वाक्य हम आपको क्यों बता देते हैं, वाक्य में प्रयोग आए या ना आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीच में ये ऐसे लिखे हुए होते हैं वो ही अव्यय होते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं, है ना, इसलिए ये हम आपको बता देते हैं। पर्याय देख लेते हैं, अर्थ संबंध यानी धन संबंधी जो अर्थ किसको कहा जाता है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, जो पैसे से संबंधित जहाँ बातें हों, वहीं पे धन से संबंधित जहाँ बातें हों उसी को हम अर्थ कहते हैं। तो अर्थ संबंध का अर्थ क्या हुआ, धन संबंध। अपरिक्लेश का अर्थ हुआ कि दुखानाम अभाव, जिसमें बिल्कुल भी अपरि यानी दूर हो जिसमें से क्लेश, यानी जिसमें दुख ना हो, तो दुखानाम अभाव। अवगम्यते का यानी ज्ञायते, जानने योग्य बात।
कर्णव, कर्णव का अर्थ हुआ दोनों कान, तो श्रोत्राभ्याम। प्रीति का अर्थ हुआ प्रेम। परिक्लेश का अर्थ क्या होता है? दुख। अविरुद्ध वृत्ति, यानी वृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव, चित्त, मन, जिसका अविरुद्ध यानी अविरुद्ध हो, जिसका स्वभाव, उसको अविरुद्ध वृत्ति कहते हैं। अभिर्भवति का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। अभिर्भाव होना यानी उत्पन्न होना किसी का। अभिर्भवति का अर्थ हुआ उत्पन्न होना। उत्पादयति, उत्पन्नम करोति, उत्पन्न करना। प्रष्टव्य, प्रष्टुम योग्य, प्रष्टव्य का अर्थ क्या हुआ? पूछने योग्य, यानी प्रष्टुम योग्य। पिधाय का अर्थ होता है आच्छाय, यानी आच्छाद्य, यानी आच्छादित कर लेना, ढक लेना, कानों को छू लेना, ऐसा। अधन्य का अर्थ होता है हमारा अभागा। अब कहते हैं अपरिक्लेश, पर जिसका अपरिक्लेश का उल्टा शब्द देख लेंगे तो परिक्लेश हो जाएगा। अपरिक्लेश का मतलब दुख, तो परिक्लेश का अर्थ, अपरिक्लेश का अर्थ हो गया सुख, तो परिक्लेश का अर्थ हो जाएगा दुख। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, तो उसका उल्टा क्या होगा? शत्रुता या बैर। सहर्षम का होगा हर्ष के साथ, तो उसका उल्टा हो जाएगा सदुखम। प्रथमम का उल्टा होगा द्वितीयम। आर्य का अनार्य। अविरुद्ध प्रवृत्ति, अविरुद्ध यानी जो विरोधी परिवर्ती ना हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विरुद्ध प्रवृत्ति, है ना। कोई विरोधी होता है, कोई कैसा होता है? सहयोगी होता है। उत्पादयति यानी उत्पादन होना, उत्पन्न होना, तो उसका उल्टा हो जाएगा अनुत्पादयति। अनुग्रहित का होता हो जाएगा अपना अकृतज्ञ, ठीक है। अनुग्रहित होना तो कैसा हो जाएगा? अकृतज्ञ, कृतज्ञ ना होना। पुनः का अर्थ, पुनः यानी फिर से, तो एक बारम। पुनः का अर्थ बार बार, तो उसका उल्टा एक बार, एक बारम। अधन्य यानी जो कैसा हो? अच्छा हो, नहीं बुरा हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा धन्य, यानी अच्छा। राजा का उल्टा प्रजा। विरोध का हो जाएगा हमारा सहयोग। और आज्ञा, आज्ञाप्यतु यानी आज्ञा दीजिए, तो अनाज्ञापितु आज्ञा नहीं दीजिए। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? ये दूसरा भी हमने अपना पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे कि अब इसके बाद क्या होता है। जैसा कि जब चाणक्य ने कहा कि पहले तो आप ही हो, उन सभी में पहले तो आप ही हो, तो सेठ अपने कानों को ढक के कहेगा कि क्षमा करें, क्षमा करें, कि कैसे तिनका कैसे अग्नि के साथ बैर कर सकता है, कैसे विरोधी हो सकता है। इतना कहा। अब इसके बाद की कथा को हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।